मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता। आज हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाले टॉपिक का पार्ट 3 देखेंगे। अभी तक हम लोग जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व, 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व और झारखंड आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व को देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तित्व को भी इसमें देखेंगे इस वीडियो में, और ये जो व्यक्तित्व वाला टॉपिक है ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियाँ, ये दोनों ही टॉपिक इसमें सम्मिलित है, और नागरिक उपलब्धियाँ से हम लोग कुछ MCQs कर लेंगे, तो आपको ये दोनों टॉपिक जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अभी तक हम लोग झारखंड राज्य के भूगोल पढ़ चुके हैं, खान खनिज और उद्योग पढ़ चुके हैं, विकास योजनाएं पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में आपका ये व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियाँ ये भी आपका खत्म हो जाएगा। और करंट अफेयर से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, करंट अफेयर से संबंधित आपका हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक देख चुके हैं। पुरस्कार और सम्मान भी हो चुका है। झारखंड का वन सर्वेक्षण भी हम लोग देख चुके हैं, और इसमें आपका 12 मंथ का एक 30 to 40 मिनट्स करके पर मंथ का आपका MCQs आएगा, जिसमें हम लोग हर महीने का करंट अफेयर हम लोग देख लेंगे। और व्यक्तित्व इस टॉपिक में, इस वीडियो में ख़त्म हो जाने के बाद व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियाँ, फिर हम लोग खेल खिलाड़ी का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे, और फिर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो है मेजर जो है सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग भाषा साहित्य, ये भी बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं है, इसको भी ख़त्म करेंगे जल्दी। स्थान में हम लोग 24 जिलों को एक एक करके रिवाइज़ कर लेंगे, जिससे हम लोग बहुत सारा चीज़ रिवीजन भी हो जाएगा इसमें, और साथ ही साथ इसमें जो स्थान वाला टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। तो ये 24 जिलों को अलग से पढ़ लेंगे, और इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, ये 3 टॉपिक हम लोग का बचेगा, जिसको हम लोग जल्दी ही कवर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का झारखंड जीके ख़त्म हो जाएगा। फिर झारखंड जीके के बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे, और आपको झारखंड जीके मतलब कि JSSC और JPSC का जो प्रीलिम्स है उससे संबंधित जितने भी MCQs है, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हों, चाहे टॉपिक वाइज MCQ है, उसके वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो नाम है वो है श्रीनिवास पानोरी। आप लोग जैसे खोटा सिलेबस, खोटा सब्जेक्ट अगर रखे होंगे JSSC CGL में, तो इनका नाम तो आप लोग ज़रूर ही पढ़े होंगे, श्रीनिवास पानोरी जी का। इनको खोटा भाषा के भीष्म पितामह कहा जाता है। इसको आपको एकदम याद रखना है कि खोटा भाषा के भीष्म पितामह जो है श्रीनिवास पानोरी जी को कहा जाता है। और यह उपाधि जो है इनको खोटा भाषा का ही एक विख्यात रचनाकार है विश्वनाथ दसोंधी राज, जिनका छोटा सा नाम है राज, नाम है, पूरा नाम है विश्वनाथ दसोंधी उर्फ राज। तो विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा उनको खोटा भाषा का भीष्म पितामह कहा गया था। इनका जन्म जो है धनबाद जिले के बरवड्डा क्षेत्र में हुआ था। तो आपको श्रीनिवास पानोरी जी को खोटा, जब आप लोग पढ़िएगा खोटा सब्जेक्ट, वहाँ पे तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, इनका जन्म पढ़ना है, इनका माँ का नाम, पिताजी का नाम, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये सब पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग सिर्फ मेन चीज़ों को ही देखेंगे जो आपको झारखंड जीके में पूछा जा सकता है। जैसे खोटा भाषा का भीष्म पितामह जो है श्रीनिवास पानोरी जी को कहा जाता है, और यह नाम जो है इनको विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने खोटा भाषा में कुल 17 पुस्तकें लिखी है। ये 17 पुस्तकें आपको याद नहीं रखनी है, जिनमें से प्रमुख रचनाएं, ये आप रचना, जैसे हम लोग जब साहित्य और ये वाला जो टॉपिक है पढ़ेंगे हम लोग भाषा साहित्य, उस समय पुस्तकों के बारे में और उनके राइटर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो वहाँ पे भी ये नाम मिलेंगे आपको, कथा, राम कथा अमृत, बाल किरण, मेघदूत, पारिजात, अपरिजात, अपराजिता, तो ये सब जो है वहाँ पे भी नाम मिलेंगे। तो वहाँ पे हम लोग इसको अलग से याद करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना याद करिए कि श्रीनिवास पानोरी जी को खोटा भाषा का भीष्म पितामह कहा गया है, और यह नाम जो है विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा दिया गया है, बस। अब फिर आता है सेकंड नंबर में अल्बर्ट एका। तो इनका जन्म जो है गुमला में हुआ था, ये आप लोग ज़रूर याद रखिए। अल्बर्ट एका जी का जन्म जो है गुमला में हुआ था, और ये जो है भारतीय थल सेना में ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के लांस नायक थे। ये भी आपको याद रखना है, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक थे। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अल्बर्ट एका क्या थे।
तो लांस नायक थे। किसके लांस नायक थे? तो भारतीय थल सेना में ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के। और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें अल्बर्ट एक्का जी जो है वीर गति प्राप्त हुए थे लड़ते हुए। तो इन्हीं के सम्मान में झारखंड में आपका अगर रांची में आप देखिएगा तो अल्बर्ट एक्का चौक भी है आपका वहाँ पे, और इनको परमवीर चक्र भी मिला हुआ है। और झारखंड के प्रथम एवं एकमात्र सैनिक है जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। परमवीर चक्र क्या होता है? तो भारत के सैन्य सम्मान में सर्वोच्च स्थान आता है परमवीर चक्र का। तो हमारे झारखंड के अल्बर्ट एक्का जी को सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र मिला है, और ये पुरस्कार पाने वाले वे झारखंड के प्रथम और एकमात्र सैनिक हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वाला कि परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के एकमात्र व्यक्ति है। चाहे आप इसे प्रथम कह लीजिए चाहे लास्ट कह लीजिए, एकमात्र व्यक्ति यही है। और इनका जन्म जो है गुमला जिला में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारतीय थल सेना में ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के लांस नायक थे। और इन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की थी, जिसके कारण आप लोग देखे होंगे रांची के जो भी होंगे वहाँ पे एक अल्बर्ट एक्का चौक भी बनाया गया है इनके सम्मान के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपाधि होती है किसी भी सेना के लिए या फिर किसी भी सैनिक के लिए कि उनको परमवीर चक्र मिले। तो आपको श्रीनिवास पानोरी जी में सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल ये याद रखना है, खोटा भाषा का भीष्म पितामह कहा गया है। और अल्बर्ट एक्का जी से संबंधित है कि ये गुमला के निवासी थे और इनको ये ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के लांस नायक थे। और भारत पाक युद्ध में 1971 में इनको वीरगति प्राप्त हुई थी और इनको सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला हुआ है। और ऐसा पाने वाला, इस सम्मान को पाने वाला झारखंड के एकमात्र सैनिक अल्बर्ट एक्का जी है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म जो है 7 जुलाई 1981 को हुआ था, ये आपको नहीं याद रखना है। महेंद्र सिंह धोनी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब कि राजीव गांधी खेल रत्न 2007-8 में मिला इनको, पद्मश्री 2009 में मिला, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2009 में मिला और पद्म भूषण 2018 में मिला। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण जो है 2018 में मिला था और पद्मश्री 2009 में मिला था। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पद्मश्री से ऊपर पद्म भूषण और उसके ऊपर भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो JRD टाटा को मिला हुआ है झारखंड से। और इनको JRD टाटा को मिला है 1992 में, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को भारत रत्न नहीं मिला है। इनको पद्मश्री मिला है 2009 में और फिर 2018 में आपका पद्म भूषण मिला है। 9 दूनी 18, मतलब 9 साल के बाद। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, पद्मश्री 2009 में और पद्म भूषण 2018 में। एक साथ आप याद करिएगा तो ये ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। और 2011 का क्रिकेट विश्व कप जीतने में महेंद्र सिंह धोनी की जो कप्तानी वाली टीम थी, भारतीय टीम, वो सफल रही है। मतलब 2011 का जो क्रिकेट विश्व कप रहा है उसमें महेंद्र सिंह धोनी जो है वो भारतीय टीम के कैप्टन रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने कब क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो 2011। तो ये महेंद्र सिंह धोनी से ये आपका 3 चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, पद्मश्री 2009, पद्म भूषण 2018 और आपका क्रिकेट विश्व कप कब जीता, तो 2011 में। और साथ ही साथ देखिए 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2013 में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते हैं। तो ये भी आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे, 2007 और फिर 2013। 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2013 में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी। और क्रिकेट विश्व कप का है तो 2011। तो 2007, 2011 और 2013। तो यहाँ पे T20, यहाँ पे विश्व कप और फिर आपका ICC चैम्पियंस ट्रॉफी। तो आप इस तरह से याद रखिएगा।
2007 में, फिर 2011 में और फिर 2013 में। 2009 में इनको पद्मश्री मिला और 2018 में इनको पद्म भूषण मिला। फिर आती है तीरंदाजी में दीपिका कुमारी। तो दीपिका कुमारी जो है विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तीरंदाज है, झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है और इन्होंने टाटा धनुर्विद्या अकादमी जमशेदपुर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अकादमी से, तो टाटा धनुर्विद्या अकादमी। ये वाला आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि दीपिका कुमारी जी जो है वो जमशेदपुर की है और ये टाटा धनुर्विद्या अकादमी, टाटा नाम देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जमशेदपुर का इंस्टीट्यूट है। तो ऑप्शन से आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। इन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो 2016 वाला ये जो पद्मश्री पुरस्कार है ये आपको याद रखना है। महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और 2012 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। तो दीपिका कुमारी से आपको ये अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार याद रखना है। और 2021 के तीरंदाजी विश्व कप में इनको स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो इनसे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट कि 2012 अर्जुन पुरस्कार, 2016 पद्मश्री पुरस्कार और फिर आपका 2021 ओलंपिक में स्वर्ण पदक, नहीं ओलंपिक नहीं, तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक मिला है। तो ये सब आप लोग का पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी भी। फिर है सुजीत मुंडा। सुजीत मुंडा ब्लाइंड क्रिकेटर है तथा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं और इन्हें झारखंड का जसप्रीत बुमराह कहा जाता है। तो आप ये एक सिर्फ याद रखिएगा, झारखंड का जसप्रीत बुमराह किसे कहा जाता है, तो ब्लाइंड क्रिकेटर सुजीत मुंडा को कहा जाता है और ये जो है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का एक सदस्य थे, मतलब खिलाड़ी थे। फिर नेक्स्ट है आपका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो है उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में हुआ है। गांव का नाम है ऊपर बेड़ा गांव। तो इतना आपको याद नहीं रखना है। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1958 को। तो इनका डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद नहीं रखना है। आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो आपका उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से। इनके पिता का नाम था बिरंची नारायण टुडू, नहीं याद रखना है आपको। पति का नाम था श्याम मुर्मू, इनका नाम भी याद नहीं रखना है आपको। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही है, ये आपको याद रखना है। और भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति आपका है द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। तो ये दोनों जो है फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। इनके पिताजी का नाम, पति का नाम आपको नहीं याद रखना है। इनका जन्मदिन जो है वो भी आपको नहीं याद रखना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से, तो ये आपको याद रखना है। और राज्यपाल बनने से पूर्व श्रीमती मुर्मू मतलब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में भाजपा से विधायक और उड़ीसा सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। तो अब हम लोग और भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देखेंगे जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी हम लोग देखते हैं। तो बोनीफेस लकड़ा, इनके बारे में क्या है कि 1933 में जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी और इस सभा के ये प्रथम महासचिव रहे थे। प्रथम महासचिव इग्नेस बेक रहे थे। तो जिस तरह से आपका 1973 में जेएमएम पार्टी बनाई गई और जेएमएम के अध्यक्ष जो है वो विनोद बिहारी महतो, मतलब जिनको बाबू भी कहा जाता था, वो रहे और महासचिव जो है शिबू सोरेन जी रहे। सेम इसी तरह से 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी और इस छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो महासचिव रहे हैं वो इग्नेस बेक रहे हैं और इस छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना जो है वो बोनीफेस लकड़ा के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना जो है वो बोनीफेस लकड़ा के द्वारा किया गया था, जबकि इसके जो महासचिव बने वो इग्नेस बेक को बनाया गया था 1933 में। तो 1933 भी आपको याद रखना है
और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। देखिए छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, और यहाँ पे देखिए बोनीफेस लकड़ा। तो बोनीफेस शुरू में नाम में क्या है, देखिए बोना शब्द है और यहाँ पे शुरू में क्या है, छोटा शब्द है। तो छोटा और बोना एक दूसरे से रिलेट करता है ये चीज़। और जब भी इसको याद करिए पूरा याद करिए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो ये नाम आप पूरा याद रखिए और छोटा सा आप कनेक्ट कर लीजिए बोनीफेस लकड़ा को। फिर आता है आपका सुशील कुमार बाग। इन्होंने मुंडारी पत्रिका जगरसड़ा का संपादन किया है। जगरसड़ा क्या है, तो मुंडारी पत्रिका है और इनके संपादक जो रहे हैं वो सुशील कुमार बाग रहे हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए नाम में इनका बाग है, बाकी किन्हीं के नाम में आपको बाग नहीं मिलेगा। तो बाग मतलब बगीचा, और बगीचा में क्या है आपका अजगर सांप, जगर से आप बना दीजिए अजगर, तो आपका जगरसड़ा भी कनेक्ट हो जाएगा। बोनीफेस लकड़ा को कैसे कनेक्ट करना है वो भी बताएं कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा एक साथ याद रखिए, तो छोटा और बोना एक जैसा है शब्द, तो बोनीफेस लकड़ा हो जाएगा। अब आता है आपका बागुन सुमरई। बागुन सुमरई जी देखिए ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया गया था इनके द्वारा 1967 में। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, देखिए झारखंड पार्टी का गठन जो किया गया था वो आपका जयपाल मुंडा के द्वारा किया गया था। झारखंड पार्टी का गठन 1950 में, और 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कर दिया गया था जेएमएम में, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और 1973 में आपका 1963 में जेएमएम में नहीं विलय किया गया था, 1963 में कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया था झारखंड पार्टी का। और 1973 मतलब 10 साल बाद आपका जेएमएम का स्थापना हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो इसी तरह से है बागुन सुमरई, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। देखिए झारखंड पार्टी अगर सिर्फ रहता तो ये जयपाल मुंडा, लेकिन यहाँ पे नाम थोड़ा अलग है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी है। इनका गठन जो है बागुन सुमरई जी के द्वारा किया गया था 1967 में। तो यहाँ पे एक लाइन आप बना के याद रख सकते हैं इसको कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, इसका मतलब हुआ कि पूरे इंडिया में जहाँ पे भी झारखंडी लोग रहते हैं वो लोग बैगन खाते हैं। बेगुन जो है मतलब बैगन जो है बहुत पसंद है झारखंडियों को। तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, पूरे इंडिया में झारखंड के लोग जहाँ पे भी रहते हैं उनको बैगन पसंद है खाने में, बैगन की सब्जी। फिर आता है कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव जी देखिए 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी, और इन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को ईसाई धर्म में जो परिवर्तन किया जा रहा था उनका घोर विरोध किए थे ये। तो कार्तिक उरांव से ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कार्तिक उरांव जी जो है वो आपका ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो झारखंड के आदिवासियों को लालचवश ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया जाता था, इसका घोर विरोध किए थे इन्होंने, और इनके द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1968 में। अगर आप कार्तिक उरांव से अगर ये फैक्ट अगर याद रख लेते हैं तो ये फैक्ट भी आपका याद रह जाएगा। जैसे ईसाई मिशनरियों को ईसाई मिशनरी जो है झारखंड के आदिवासियों को ईसाई धर्म में क्यों परिवर्तन करते होंगे, कुछ लालच दे करके कि तुम्हारा विकास करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब बोल करके उनको धर्म परिवर्तन करवाते थे। तो उस चीज़ का विरोध किए थे कौन, कार्तिक उरांव। तो सेम मतलब सेम इसी तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास। तो ईसाई लोग जो है आदिवासियों को क्यों कन्वर्ट कर रहे थे, विकास का लालच दे करके। तो आदिवासी विकास परिषद की स्थापना भी कौन करेंगे, कार्तिक उरांव। अब आता है अजीत कुमार राय, मतलब ए.के. राय। ए.के. राय जी जो है ये धनबाद कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाए थे। तो धनबाद में जो कोयला खदान थे, यहाँ जो भी मजदूर काम कर रहे थे उनको संगठित करके मजदूर आंदोलन चलाए थे कौन, ए.के. राय। और इन्होंने 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था। तो ए.के. राय, यहाँ पे देखिए ए.के. राय से आपको लग रहा है कि 1 मतलब 1, तो एक रैंक किनको मिलेगा, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो मार्क्स।
तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं A.K. राय मार्क्सवादी समन्वय समिति। एक रैंक किनका आएगा, तो जिनका मार्क्स सबसे ज़्यादा रहेगा, और इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर इन्होंने लालखंड का नारा दिया था, और ये इम्पोर्टेंट है कि लालखंड का नारा किन्होंने दिया था, तो लालखंड का नारा जो है अजीत कुमार राय ने दिया। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े उसको देख लीजिए। बोनीफेस लकड़ा को छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा एक बार में आप याद रखिए, छोटा और बोना एक जैसा शब्द है। फिर आता है सुशील कुमार बाग, बाग मतलब बगीचा, बगीचा में क्या रहता है, अजगर सांप, तो जगरसड़ा, जगरसड़ा आप क्या रिलेट हो जाएगा, बागुन सुमरई। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, मतलब पूरे इंडिया में झारखंड के लोग जहाँ पे भी रहते हैं उनको बैगन खाना पसंद है। फिर आता है कार्तिक उरांव, कार्तिक उरांव जो है वो विरोध किए थे किसका, कि आदिवासियों को जो ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जाता था ईसाई मिशनरियों के द्वारा, उसका विरोध किए थे। तो ईसाई लोग जो है आदिवासियों को क्या बोल के कन्वर्ट करते होंगे कि यही कि तुम्हारा विकास करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो मूल जो है विकास है। तो आदिवासी विकास परिषद का गठन भी कौन किए होंगे, कार्तिक उरांव जी किए होंगे। फिर आता है अजीत कुमार राय, मतलब A.K. राय, तो A.K. राय, A.K. से है 1 या एक रैंक किनका आएगा, जिनका मार्क्स ज़्यादा रहेगा, तो मार्क्सवादी समन्वय समिति, और इन्होंने लालखंड का नारा दिया था। फिर आता है K.C. हेम्ब्रम, K.C. हेम्ब्रम कोल्हिस्तान, स्वायत्त कोल्हिस्तान की मांग करने वाले प्रथम नेता थे। तो झारखंड का जो कोल्हान क्षेत्र है, मतलब कि ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो इन्होंने कोल्हान को अलग, झारखंड से अलग करने के लिए, मतलब कि स्वायत्त अलग देश टाइप का बनाने के लिए इन्होंने कोलिस्तान की मांग की थी, और कोलिस्तान की मांग करने वाले ये प्रथम नेता रहे हैं K.C. हेम्ब्रम। तो K.C. कोलिस्तान, K.C. कोल्हिस्तान, आप इसको एक दो बार पढ़िए, याद हो जाएगा, K.C. कोल्हिस्तान। और इन्हें बिहार सरकार द्वारा देशद्रोही करार दिया जा चुका है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा किन्हें देशद्रोही करार दिया गया है, तो जिन्होंने कोल्हिस्तान की मांग की थी, कौन किए थे, K.C. हेम्ब्रम। फिर आता ललित मोहन राय, तो ललित मोहन राय जो है वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ललित चित्र, ललित, इसको आप ऐसे याद रखें, ललित चित्र एक साथ, ललित चित्र याद रह जाएगा ये चीज़। और 1989 ईस्वी में कलाश्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। तो चित्र के लिए, चित्र क्या है, कला है, तो इनको कलाश्री सम्मान प्रदान किया गया था 1989 में। और इनके चित्रों में मुख्यतः आदिवासी जनजीवन को प्रदर्शित किया जाता है। तो झारखंड के हैं तो ज़्यादातर जो है आदिवासी जनजीवन को ही प्रदर्शित करेंगे इनके चित्र। तो इनके चित्रों में मुख्यतः आदिवासी जनजीवन को प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है फादर कामिल बुल्के, तो फादर कामिल बुल्के का जन्म जो है वो आपका बेल्जियम में हुआ था, और इनको भी पद्म भूषण मिला हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण जो है आपका 2018 में मिला है, और पद्मश्री जो है 2009 में मिला है, और पद्मश्री दीपिका कुमारी जी को 2016 में मिला है। और फादर कामिल बुल्के को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका घर जो है, इनका जो जन्म हुआ है बेल्जियम में हुआ है, और फिर वो बाद में झारखंड के निवासी बन गए। इन्होंने भारत में हिंदी विषय में पहली बार हिंदी माध्यम में शोध किया, हिंदी विषय में पहली बार हिंदी माध्यम में शोध किया। तो अगर हिंदी विषय में शोध की बात आती है तो आप लोग याद रखिएगा फादर कामिल बुल्के। और इनके शोध का विषय था रामकथा, उत्पत्ति एवं विकास। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा गया भी है कि रामकथा, उत्पत्ति एवं विकास किनकी रचना है, तो फादर कामिल बुल्के। इन्होंने कई हिंदी रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, मतलब डिक्शनरी, हिंदी टू अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की भी रचना की थी। तो जब भी हिंदी का कुछ भी आएगा आपका जो आंसर होगा वो फादर कामिल बुल्के होना चाहिए। और रामकथा, उत्पत्ति एवं विकास, ये भी आपका फादर कामिल बुल्के। फिर आता है डॉक्टर गैब्रियल हेम्ब्रम। तो ये जो है झारखंड में जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, और गुमला ज़िले के निवासी है। और श्री हेम्ब्रम अपने दवाओं से कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी का भी इलाज करते हैं। तो कैंसर जैसे बीमारी का इलाज करते हैं अपने जड़ी बूटी से, डॉक्टर गैब्रियल हेम्ब्रम। फिर आता है कड़िया मुंडा। कड़िया मुंडा झारखंड से
भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और वर्ष 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें भी पद्म भूषण मिला है 2019 में। कड़िया मुंडा को 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है, जबकि 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को मिला है पद्म भूषण, और आपका फादर कामिल बुल्के को भी पद्म भूषण मिल चुका है। भीष्म नारायण और कड़िया मुंडा जी जो है भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर आता है आपका भीष्म नारायण सिंह। तो भीष्म नारायण सिंह जो है केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त असम तथा तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका जन्म पलामू में हुआ है, ये भी झारखंड के हैं, पलामू जिले के। और भीष्म नारायण सिंह जो है केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त असम तथा तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। आज तक उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर आता है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जी जो है झारखंड के प्रमुख राजनीतिज्ञ रहे हैं और भारत के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। तो आपको याद रखना होगा ये सब, यशवंत सिन्हा जो है विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। भीष्म नारायण सिंह जो है वो आपके असम और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्री सिन्हा द्वारा वर्ष 2001 से प्रातः 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा प्रारंभ की गई। इससे पूर्व बजट का प्रस्तुतिकरण शाम के समय 5 बजे किया जाता था। तो 2001 में जब आपके यशवंत सिन्हा जी थे तो उन्हीं के समय 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबूलाल मरांडी जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जब बीजेपी की सरकार थी उस समय बाबूलाल मरांडी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पद पर थे और बाबूलाल मरांडी जो है वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। झारखंड विकास मोर्चा नामक मतलब कि JVM झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना जो है बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया गया था और बाद में इन्होंने इस पार्टी का विलय जो है भाजपा में कर दिया था। तो JVM पूछा जा सकता है कि JVM का स्थापना कौन किए थे, झारखंड विकास मोर्चा। तो इसका स्थापना बाबूलाल मरांडी जी किए थे। 26 अक्टूबर 2007 को गिरिडीह जमुई की सीमा पर स्थित चिलखारी नामक स्थान पर एक नक्सली वारदात में इनके पुत्र अनूप मरांडी सहित 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो अनूप मरांडी इनके पुत्र थे, उनके साथ 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी 26 अक्टूबर 2007। तो आप सिर्फ ये डेट याद रखिएगा 2007 में गिरिडीह जमुई जो है आपका बिहार में है, गिरिडीह जमुई की सीमा पर चिलखारी नामक स्थान पर तो एक नक्सली वारदात हुई थी जिसमें इनके पुत्र अनूप मरांडी और उसके साथ 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। फिर आता है सिमोन उरांव। सिमोन उरांव जी जो फेमस है वो एक प्रख्यात पर्यावरणविद है और इनको पानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इनका नाम में है SEA सी मतलब समुद्र होता है, समुद्र में क्या रहता है पानी, तो पानी बाबा हो गया। सिमोन उरांव जी निरक्षरता के बावजूद मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है उसके बावजूद भी अपनी लगन और कुशाग्र बुद्धि से ग्रामीण खुशहाली हेतु कई प्रयत्न किए। मतलब सिमोन उरांव जी जो है वो निरक्षर होने के बावजूद भी अपना लगन और अपनी बुद्धि के कारण ग्रामीण खुशहाली के लिए कई प्रयत्न किए हैं। तो इस लाइन से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्होंने सामाजिक स्तर पर सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण एवं उसके समुचित उपयोग का सफल क्रियान्वयन किया है। देखिए आपको याद रह जाएगा ये चीज़। सिमोन से आप लिखिए सी मतलब क्या होता है समुद्र में रहता है पानी, तो पानी बाबा। और पानी का बचाव, जंगल का बचाव, वन का बचाव कौन करते हैं, तो पर्यावरणविद करते हैं। तो प्रख्यात पर्यावरणविद रहे हैं। तो जंगल से रिलेटेड जैसे आया जंगल सुरक्षा समिति, तो जंगल सुरक्षा समिति का गठन कौन करेंगे, सिमोन उरांव करेंगे, क्योंकि यही अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े झारखंड में तो सभी व्यक्तित्व में ये पहले व्यक्तित्व हैं जो आपका पर्यावरण से रिलेट कर रहे हैं खुद को, पर्यावरणविद है। तो जंगल सुरक्षा समिति का भी गठन कौन करेंगे, सिमोन उरांव करेंगे। तो जब भी पानी जंगल इनकी सुरक्षा की बात आए, पानी बाबा की बात आए, तो आप सिमोन उरांव को आंसर करिएगा। कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि सिमोन सी है यहाँ पे,
तो सी मतलब समुद्र, समुद्र में जल होता है तो पानी बाबा, और जंगल, जमीन, जल कौन बचाने की बात करते हैं, जो पर्यावरणविद होते हैं, तो पर्यावरणविद हो गया। तो जंगल की भी बात कर रहे हैं तो जंगल सुरक्षा समिति का गठन कौन करेंगे, सिमोन उरांव। इनके कार्यों से प्रभावित होकर केम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने हाउ टू प्रैक्टिकली कन्वर्स द फॉरेस्ट इन झारखंड, तो यहाँ पे भी देखिए कन्वर्स द फॉरेस्ट इन झारखंड, फॉरेस्ट की बात आई है, तो इस पे भी कौन किन के बारे में ये चीज़ होगी, तो ये सिमोन उरांव के बारे में होगी। कहाँ की छात्रा है, तो केम्ब्रिज विश्वविद्यालय की, और विषय पर शोध करके वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है, और 2016 में एक और थी जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, दीपिका कुमारी को भी, दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी के लिए फेमस है, इनको भी 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। फिर आता है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो है झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति है। अभी झारखंड से राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वह शिबू सोरेन है। उसी तरह से प्रथम व्यक्ति जो राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे झारखंड से, वो आपके थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा। और 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। 2007 में रामदयाल मुंडा जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है। 2009 में पद्मश्री मिला था महेंद्र सिंह धोनी को, और 2010 में पद्मश्री मिला है आपको डॉक्टर रामदयाल मुंडा को। किसके लिए, तो सांस्कृतिक योगदान के लिए। और इनकी मृत्यु जो है 2011 में रांची में श्री मुंडा का निधन हो जाता है, ये याद नहीं रखना है। अब आता है पंडित रघुनाथ मुर्मू, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू को ओल चिकी का आविष्कार किए थे। ओल चिकी क्या है, तो संथाली लिपि है, संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक क्या है, कौन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक रहे हैं। फिर आता है सचिन दा, तो सचिन दा को संयुक्त शांति पदक से सम्मानित किया गया था, और ऐसा होने वाले ये प्रथम भारतीय छायाकार हैं। हरेन ठाकुर, ये भी प्रसिद्ध चित्रकार है। जैसे उधर ललित चित्र हम लोग याद किए थे, तो ललित पूरा नाम उनका देखिए क्या है, ललित मोहन राय। उनको भी चित्रकारी के लिए, मतलब वो भी प्रसिद्ध चित्रकार थे, और उनको कलाश्री सम्मान प्रदान किया गया था। तो ललित चित्र देखिए याद रह जाएगा इसे। और उसी तरह से आपका हरेन ठाकुर है, हरेन ठाकुर भी आपका प्रसिद्ध चित्रकार है। तो इन्होंने बिजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की थी। नहीं याद करना है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि प्रसिद्ध चित्रकार थे। फिर आता मुकुंद नायक, मुकुंद नायक जो है नागपुरी लोक संगीत और नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तथा इन्होंने रांची में अपनी लोक कला के विकास हेतु कुंजवन की स्थापना की थी। ये आप याद रखिएगा, कुंजवन। देखिए कुंद, कुंज, यहाँ पे कुंद है, यहाँ पे कुंज है। तो मुकुंद नायक जो है वो आपका कुंजवन की स्थापना की थी। अब देखिए नाम में नायक है, नायक क्या होते हैं, कलाकार, नायक मतलब हीरो, कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार हैं, और लोक संगीत, नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और इन्होंने 2017 में पद्मश्री, 2016 में पद्मश्री मिला आपको दीपिका कुमारी को, 2009 में पद्मश्री मिला है MS धोनी को, और 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप ये पद्मश्री वाला याद रखिएगा, मुकुंद नायक जी को पद्मश्री पुरस्कार 2017 मिला हुआ है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इनको 2019 में मिला है, और पद्मश्री जो है 2017 में मिला है। फिर आता है बुलु इमाम, बुलु इमाम जो है सोहराय तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इस कारण से बुलु इमाम फेमस है। तो सोहराय तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन पहचान दिलाया, तो बुलु इमाम ने। और सोहराय तथा कोहबर क्या है, तो जनजातीय लोक कला है।
और इनको भी 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। जबकि इसके पहले जो हम लोग पढ़े मुकुंद नायक, इनको 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और बुलु इमाम को 2019 में पद्मश्री मिला है। 2009 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री मिला है, 2016 में दीपिका कुमारी को मिला है और 2017 में मुकुंद नायक जी को मिला है। फिर आता है आपका जमुना टुडू। जमुना टुडू जो है लेडी टार्जन के नाम से जानी जाती है और इनको पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया जा चुका है। 2019 में आपका बुलु इमाम को भी पद्मश्री दिया गया और 2019 में जमुना टुडू को भी दिया गया। और जमुना टुडू जो है लेडी टार्जन है। अगर आप ये नाम याद रख सकते हैं, लेडी टार्जन, जमुना टुडू। टुडू से आप कर लीजिए टार्जन, और जमुना नाम की लड़की क्या है, लेडी है, तो लेडी टार्जन। और टार्जन कहाँ रहते हैं, तो टार्जन जंगलों में, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में। उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया जा चुका है। फिर आता है दिगंबर हांसदा। दिगंबर हांसदा को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2018 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। अब आपका आता है सुधेंद्रु नारायण सिंह। तो आप सिर्फ ये नाम याद रखिए, सुधेंद्रु राजकुमार सुधेंद्रु नारायण सिंह देव, इतना बड़ा नाम है, सुधेंद्रु नाम याद रखिए। ये जो है ये सरायकेला शैली के छौ नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक एवं नृत्य निर्देशक है। तो इतना नहीं याद रखना है, आप सिर्फ ये याद रखिए सरायकेला शैली के छौ नर्तक। सुधेंद्रु जी जो है वो आपका सरायकेला शैली के छौ नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक है। तो आप बस ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सरायकेला शैली के छौ नृत्य के नृतक और निर्देशक हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिर आता है आपका केदारनाथ साहू। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, किसके लिए, छौ नृत्य के लिए। तो ये छौ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं, केदारनाथ साहू भी और सुधेंद्रु, ये दो लोग जो हैं छौ नृत्य में फेमस है। फिर आता है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश जो है झारखंड के जो संजीदा विषय हैं उन पे ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। तो जैसे कि संजीदा विषय जैसे यूरेनियम खान है जादूगोड़ा में, और इस यूरेनियम खान के कारण अगल बगल के जो लोग हैं उनको क्या समस्याएं आती है, उनमें किन किन प्रकार से रोग हो जाते हैं यूरेनियम की वजह से, तो वो चीज़ें जो हैं अपने मूवी में ये दिखाए हुए हैं। तो जो भी झारखंड के संजीदा विषय हैं उन पे ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, छोटे छोटे फिल्म बनाते हैं। तो यूरेनियम खान के दुष्प्रभाव का प्रदर्शन करने वाली इनकी फिल्म बुद्धा वीप्स इन जादूगोड़ा। ऐसे तो सुने हैं लाफिंग बुद्धा, मतलब बुद्धा, हंसता हुआ बुद्धा। तो यहाँ पे बुद्धा जी है रो रहे हैं, कहाँ पे, जादूगोड़ा में, बुद्धा वीप्स इन जादूगोड़ा। तो आपको इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि श्री प्रकाश जो है जादूगोड़ा में का एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाए हुए हैं, बुद्धा वीप्स इन जादूगोड़ा। फिर आता है महावीर महतो। तो महावीर माटी, तो ये माटी चित्रकार हैं और इनकी जावा और छऊ नृत्य की चित्रकारी को वर्ष 2021 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी महोत्सव में प्रदर्शन किया गया था। इनका जो जावा और छऊ नृत्य की जो चित्रकारी है, इनको 2021 में थाईलैंड में आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी महोत्सव था वहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। और इन्होंने छोटा नागपुर लोक कला संस्कृति नामक संस्थान की स्थापना की है, जो झारखंडी कला संस्कृति को प्रोत्साहित करती है। छोटा नागपुर लोक कला संस्कृति, छोटा नागपुर लोक कला संस्कृति। फिर जो नाम है वो है अनुज कुमार सिन्हा। अब जो है अनुज कुमार सिन्हा, इनका देखिए ये प्रभात खबर के वरिष्ठ संपादक और लेखक हैं। और अनुज कुमार सिन्हा शंकर नियोगी पत्रकारिता पुरस्कार के साथ साथ झारखंड रत्न, सारस्वत हीरक सम्मान आदि सम्मानित किए जा चुके हैं। ये सब आपको इतना याद नहीं करना है। फिर आता है चामी मुर्मू को भारत सरकार द्वारा इंदिरा
प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से नवाजा जा चुका है चामी मुर्मू को। तो चामी मुर्मू, चामी को आप कर दीजिए चार्मिंग। जो चार्मिंग होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं, तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। जो चार्मिंग होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं। तो प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, तो आप जब ऑप्शन में ये देखिएगा तो अपने आप आपको याद आ जाएगा चामी मुर्मू। अच्छा, प्रियदर्शनी, जो चार्मिंग होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं। फिर आता है दयामणि बारला। तो दयामणि बारला जो है, इनको पत्रकारिता हेतु काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और इनको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आयरन लेडी ऑफ झारखंड किनको कहा जाता है, तो दयामणि बारला को। तो दया, देखिए ये कनेक्ट हो जाएगा। दया कौन दिखा सकता है? जिसका आय अच्छा हो, आय। अब जिसका इनकम ही नहीं होगा, मतलब आय नहीं होगा, वो दया की कैसे दिखाएगा? कुछ तो मदद कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका दया और आय कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। फिर आता है सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति जी जो है वो झारखंड राज्य की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी है। ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी जो है वो आपके सावित्री पूर्ति है, सावित्री पूर्ति जी है। हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये प्रमुख व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियां वाला टॉपिक है। देखिए टॉपिक का नाम प्रमुख व्यक्तित्व रखे है, लेकिन हम लोग जो व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं ये सब तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये सभी उनके नागरिक उपलब्धियां ही रही है कि ये जो है ये पद्मश्री जीती है, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी रही है, या फिर इनको काउंटर मीडिया अवार्ड मिला है, या फिर आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहलाती है। तो ये सभी तो इनके उपलब्धियां ही है। तो उपलब्धियां वाला टॉपिक भी इसी में आपका सम्मिलित होकर ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है आपका झानो हांसदा। झानो हांसदा तीरंदाजी के क्षेत्र में एशियन चैंपियन में स्वर्ण, विश्व कप आर्चरी में स्वर्ण और कई किताबें अन्य प्रतियोगिताओं में भी विभिन्न किताब हासिल की है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, झानो हांसदा तीरंदाजी के लिए फेमस है और विश्व कप आर्चरी में स्वर्ण जीती है और एशियन चैंपियन में भी स्वर्ण जीती है। फिर आता है सुबोध कुमार। सुबोध कुमार फुटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं। सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं। फिर आता है सुमेरॉय टेटे, जो कि हॉकी खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी है और इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व भी की हुई है, मतलब भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रही है सुमेरॉय टेटे। अब आता है अंशुता लकड़ा। अंशुता लकड़ा भी आपका हॉकी टीम की सदस्य रही है। जब हम लोग खेल खिलाड़ी पढ़ेंगे तो इनको हम लोग अलग से भी ये सब हम लोग को पढ़ना है, तो ये सब हम लोग उस समय याद करेंगे इसको। फिर आता है विमल लकड़ा। विमल लकड़ा जो है वो भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रह चुके हैं। राहुल बनर्जी टाटा आर्चरी अकादमी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। देखिए खेल और खिलाड़ी से एक ऐसा टॉपिक है जो याद नहीं रहता है जल्दी से, तो उस टॉपिक को हम जो है कनेक्शंस के थ्रू आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं 80 to 90% जो खेल और खिलाड़ी है वो आपको हम याद करवा देंगे। बाकी कुछ जो बच जाएगा वो आपको स्वयं करना है। फिर आता है आपका अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा जो है एशियन गेम्स में मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इस तरह पूछ लिया जाता है कि अरुणा मिश्रा किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा एशियन गेम्स में मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक किसे मिला है 2005 में, तो उसका आंसर हो जाएगा अरुणा मिश्रा। चंचला कुमारी जो है सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है। तो ये सब जो खेल खिलाड़ी है इनको हम लोग खेल खिलाड़ी वाले टॉपिक में ठीक से देखेंगे। अष्टम उरांव भी खेल खिलाड़ी से संबंधित है। अब आता है इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली जो है जमशेदपुर के हैं और ये एक प्रख्यात निर्देशक है, मतलब डायरेक्टर है जो बॉलीवुड मूवी का निर्माण करते हैं। तनुश्री दत्ता ये भी आपका अभिनेत्री है बॉलीवुड की और 2004 की फेमिना मिस इंडिया जीती थी। आर माधवन जमशेदपुर में के हैं और ये भी आपके बॉलीवुड एक्टर हैं। मधु मंसूरी हंसमुख
इनको 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये लोक गायक हैं। और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान मधु मंसूरी हंसमुख ने कई गीतों की रचना की थी जो आंदोलन से जुड़े हैं, और 2011 में इनको झारखंड रत्न भी दिया जा चुका है। तो 2011 में झारखंड रत्न और 2020 में पद्मश्री पुरस्कार। तो 2020 में पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला हुआ है। फिर आपका आता है शशधर आचार्य। शशधर आचार्य, सुधेंदु, शशधर आचार्य, सुधेंदु और आपका केदारनाथ साहू, ये सभी जो है छऊ नृत्य के विख्यात कलाकार हैं, और इनको भी आपका पद्मश्री 2020 में मिला है। छुटनी महतो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। छुटनी महतो जो है समाज सेवी है, और इनको डाइन प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छुटनी महतो जो कि डाइन प्रथा के खिलाफ लड़ने वाली समाज सेवी है, और इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। फिर आता है गिरिधारी राम गोंझू। तो गिरिधारी राम गोंझू जो है नागपुरी भाषा के साहित्यकार हैं, और 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। देखिए ये पद्मश्री पुरस्कार ये सब जो है ना, ये करंट का टॉपिक बन जाता है। और जैसे मान लीजिए कि 2023 में अगर किन्हीं को पद्मश्री या फिर पद्म भूषण या फिर परम कुछ भी भारत रत्न कोई भी अगर पुरस्कार मिलता है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा पिछले के मुकाबले। तो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं, झारखंड रत्न मिला है या फिर पद्मश्री मिला है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर कोई रिसेंट में अगर जीत जाए 2023 में, तो सबसे इम्पोर्टेंट फिर वो हो जाएगा। जैसे अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये दोनों नाम होगा, छुटनी महतो और गिरधारी राम गोंझू। और जो बहुत फेमस है जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी हो गए, तो वो हमेशा के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन रिसेंट में जो अभी जीत रहे हैं, जिनको पुरस्कार मिल रहा है, वो आपका बाकी से सबसे इम्पोर्टेंट में आएगा। तो अभी तो जैसे बहुत सारा पद्मश्री पुरस्कार देख रहे हैं हम लोग, तो सब याद नहीं रहेंगे, कुछ कुछ याद रहेगा, और करंट वाला आपको याद कर लेना है। जैसे ये दोनों है, ये ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना है। अब है आपका डॉक्टर जानूम सिंह सोय। तो जानूम सिंह सोय को 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किसके लिए? भाषा के साहित्यकार। तो आपका ये करंट है, और ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि डॉक्टर जानूम सिंह सोय भाषा के साहित्यकार हैं, और उनको 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार। अब है आपका नंदलाल नायक। तो नंदलाल नायक जी जो है, इनको 2011 में संगीत नाटक अकादमी का सदस्य बनाया गया है, और प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं, संगीतकार हैं, वो फिल्म निर्देशक हैं, और जिनके कारण अम्मू 2005 नामक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म में संगीत निर्देशन किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। अब है आपका विनोद महतो रसलीन। तो विनोद महतो रसलीन जो है, घोड़ा नृत्य शैली को पुनर्स्थापित करने का श्रेय इनको मिला है। झारखंड में, झारखंड राज्य में घोड़ा नृत्य शैली, ये आप याद रखिएगा, ये सबसे अलग है घोड़ा नृत्य शैली, और इसको पुनर्जीवित करने का काम जो है विनोद महतो रसलीन के द्वारा किया गया है। और इनको 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो ये अभी हाल फिलहाल का है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किनको मिला है, तो विनोद महतो रसलीन को। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 भी मिला है इनको। तो 2021 में इनको 2 पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। और 2017 में इन्होंने जागो जगाओ संस्कृति कला मंच का गठन किया था। ये आप याद रख सकते हैं, जागो जगाओ सांस्कृतिक कला मंच जो है, इनका गठन 2017 में जो हुआ था, ये विनोद महतो रसलीन के द्वारा किया गया था, जो युवाओं को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने हेतु प्रयासरत है। अब आता है सुभाषिस दास। सुभाषिस दास हजारीबाग के निवासी हैं, और इन्होंने मेगालिथ के स्वतंत्र शोधकर्ता हैं। ये भी एक अलग प्रकार का चीज़ है। मेगालिथ के स्वतंत्र शोधकर्ता जो है वो सुभाषिस दास हैं। माइक्रोलिथ और मेगालिथ पढ़े होंगे आप हिस्ट्री में इसको। तो इन्होंने पूरा पाषाण काल की खोज के साथ साथ इनमें छिपे क्षितिज खगोल विज्ञान की भी खोज की है। इनके द्वारा किए गए शोध को
झारखंड सरकार ने इतिहास की पुस्तकों में पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आप सिर्फ ये याद रखें, सुभाषिस दास मेगालिथ के स्वतंत्र शोधकर्ता है। अब फिर आता है आपका रिया तिर्की। रिया तिर्की सिमडेगा के निवासी हैं और फेमिना मिस इंडिया 2022 में ग्रैंड फिनाले तक पहुंची हुई लड़की है ये। मतलब कि इस रिया तिर्की 2022 में हुए फेमिना मिस इंडिया 2022 में ग्रैंड फिनाले तक पहुंची है। प्रभात कुमार महतो ईचागढ़, जो कि आपका सरायकेला खरसावां के ये निवासी है, और नटराज कला केंद्र चोग के संस्थापक सचिव हैं। ये छऊ तथा पाइका नृत्य के कलाकार है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, प्रभात कुमार महतो जो है वो छऊ एवं पाइका नृत्य के कलाकार हैं और इनके नेतृत्व में IPL टूर्नामेंट में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। तो प्रभात कुमार महतो छऊ और पाइका नृत्य के कलाकार हैं और इनके नेतृत्व में IPL टूर्नामेंट में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जा चुका है। ये आपको याद रखना है। अब झारखंड में पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति तो जो है देखिए एक बार यहाँ पे कर दिया गया है, जिसमें से दीपिका कुमारी हम लोग देखिए खेल के लिए 2016 में मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट छुटनी देवी को 2021 में, गिरिधारी राम गोंझू को 2022 में और डॉक्टर जमुना सिंह सोई को 2023 में मिला है। और ये भी आपको याद रखना है कि गिरिधारी राम गोंझू और डॉक्टर जमुना सिंह सोई को साहित्य और शिक्षा के में मिला है, जबकि छुटनी देवी को समाज सेवी डायन प्रथा से लड़ाई था इनका। तो ये 3 आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। और आपका जो पुराना है, महेंद्र सिंह धोनी हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, दीपिका कुमारी हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 2019 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। सिमोन उरांव, पर्यावरण के लिए इनको 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। प्रेमलता अग्रवाल, खेल के लिए 2013 में इनको मिला हुआ है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा 2010 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये सब जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बाकी को आप 1-2 बार करके पढ़ लीजिएगा। बस ये टॉपिक जो है आपका ख़त्म हो गया। और इसके बाद हम लोग खेल खिलाड़ी या फिर एक कोई छोटा सा टॉपिक, जैसे कि आपका या तो खेल खिलाड़ी या तो फिर भाषा साहित्य, कोई भी एक हम लोग देखेंगे और फिर राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान पढ़ेंगे। और फिर हम लोग इसका बहुत सारा MCQ वीडियोज़ भी लाएंगे धीरे धीरे। और जैसे कि एग्ज़ाम का डेट जो है आपका 2 मंथ बढ़ चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है तैयारी को और बढ़िया स्तर तक ले जा सकते हैं। अगर इस स्थिति में अगर आप डीमोटिवेट हो करके अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो इसका नुकसान जो है आपको मिलेगा। आप इतना दिन तक जो पढ़ाई किए वो सारा आपका जो है डिग्रेड हो जाएगा और कोई जो नया बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ के आपसे ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर देगा। तो आप कभी भी ये गलती मत करिए कि दुखी होकर के पढ़ाई आप स्टॉप मत करिए। 1 से 2 दिन का आप रेस्ट लेकर के, लेकिन आप अच्छा से फिर से पढ़ना चालू करिए। और झारखंड जीके के लिए आपको मेरे चैनल से आप जुड़े रहते हैं तो आपको झारखंड जीके के लिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और सारा PDF जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा देंगे। बेहतर ये होगा कि आप लोग जो है उड़ान पब्लिकेशन का जो बुक है सार संग्रह, ये खरीदिए। और 3 से 4 जो MCQ का बुक है, जैसे प्लेथरा ऑफ नॉलेज हो गया, मनीष रंजन हो गया, फिर और एक तो राइटर है जैसे पतंजलि का भी कोई बुक आता होगा आपका MCQ का, तो वो 2-3 बुक आप MCQ का खरीद लीजिए और सिर्फ थ्योरी का एक बुक रखिए, उड़ान IAS का सार संग्रह। ये जो है आपका मोर देन सफिशिएंट होगा। इतना ही करने से आपका JSSC में भी अच्छा परफॉर्म कर लीजिएगा और JPSC के प्रीलिम्स में भी आप अच्छा परफॉर्म कर लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि JSSC में आपका झारखंड जीके का पोर्शन बहुत तो नहीं है, लेकिन JPSC का प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको झारखंड जीके बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा और वहाँ पे वेटेज बहुत ज़्यादा है झारखंड जीके का। तो ये सब आप मेरे चैनल से जुड़ करके आप अपना झारखंड जीके जो है मजबूत कर सकते हैं। जहाँ पे याद रखने लायक चीज़ होगा मैं वहाँ पे याद रखवाऊँगा, जहाँ पे कंसेप्ट होगा वहाँ पे हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। मिला जुला के हम लोग सिलेबस को अपना मजबूत कर लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।